अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद विदेशी ताकतों के लिए मैदान खाली है। अब यहां अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अपना हित साध रही हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है चीन। अफगानिस्तान में तालिबान का राज होना चीन के लिए सबसे बड़ी खुशी है। ऐसे में चीन और तालिबान दोनों एक दूसरे की तारीफ और तरफदारी कर रहे हैं, वो भी तब जब तालिबान जानता है कि ड्रैगन की फितरत ही दोस्त की पीठ में खंजर घोंपने की है। तो क्या चीन की खुशी के पीछे कोई डर और डील है? देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान की इन पतरंग तस्वीरों में चीन अपना एक चमकता हुआ भविष्य देख रहा है। बर्बाद होते शहर, रोते बिलखते लोग और हर दिन बह रहे अफगानियों के खून में ड्रैगन अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहा है। इन तस्वीरों से बीजिंग वाले लाल बादशाह को बेचैनी नहीं होती, सुकून मिलता है। मसला ही ऐसा है, प्लानिंग ही ऐसी। यकीन मानिए, दगाबाज और धोखेबाज ड्रैगन आम अफगानियों की लाश पर बुलंद चाइनीज इमारत बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। और ये बात तालिबान को भी पता है। तालिबान जानता है कि ड्रैगन जिससे दोस्ती करता है उसकी पीठ में खंजर घोंपता है। इतिहास गवाह है, फिर भी चीन तालिबान का एक दूसरे के लिए प्रेम छलक रहा है। हालांकि इस खेल के पीछे दो तरफा डील है। एक तरफ चीन की मुंह मांगी मुराद और डर है, तो दूसरी तरफ तालिबान की मजबूरी और कंगाली। ऐसे में आज हम तालिबान को चीन के दगाबाजी का इतिहास भी बताएंगे और उइगर मुसलमानों पर चीन का जुल्म भी दिखाएंगे। साथ ही ये भी समझाएंगे कि चीन ने अफगानिस्तान के जख्मों को नासूर बनाकर अपनी तिजोरी भरने की तैयारी कर ली। लेकिन पहले जिनपिंग के भोपू बने ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट को देखिए। ग्लोबल टाइम्स ने TVN भारतवर्ष पर दिखाए गए तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का एक छोटा सा चंक रिट्वीट किया है और लिखा है कि अगर अमेरिका भारतीयों को अमेरिका में ले जाने के लिए 3 घंटे का समय देता है तो आप दिल्ली हवाई अड्डे पर सैकड़ों हजारों लोगों को देखेंगे। क्या इसका मतलब ये कि ये लोग भारत सरकार से डरे हुए हैं? दरअसल सुहेल शाहीन ने जवाब उस वक्त दिया जिसमें पूछा गया कि तालिबान के भरोसे के बाद भी अफगानी काबुल क्यों छोड़ना चाहते हैं। क्या आप अश्योर कर सकते हैं उनकी सलामती के साथ वो हिंदुस्तान पहुंचेंगे या अगर अफगानिस्तान में है तो सलामत रहेंगे? जो भी उनके पास पासपोर्ट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वीजा हो, तो हमने ऐलान किया है कई बार कि वो कमर्शियल फ्लाइट से जा सकते हैं। बीजिंग वाले बादशाह को तालिबानी प्रवक्ता का ये जो जवाब है वो पसंद आया। ऐसे में इस ट्वीट से समझा जा सकता है कि तालिबान और चीन के बीच में क्या डील चल रही है। हालांकि तालिबान भी इस बात को काफी बेहतर तरीके से समझता है कि आखिर चीन उसका सपोर्ट क्यों कर रहा है। तालिबान ये भी जानता है कि चीन ने पहले पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाया, फिर पाकिस्तान को करीब करीब अपना उपनिवेशी बनाया। यही हाल ड्रैगन ने श्रीलंका का किया। अब तक चीन ने दुनिया के 58 देशों को अपने कर्ज के जाल में पूरी तरह जकड़ लिया है। मतलब चीन ने जिस देश में भी कदम रखा, जिस मुल्क से भी दोस्ती की, उसके साथ दगा की। चीन ने रूस तक को धोखा दिया, इतनी बार पीठ में खंजर घोंपे जिसका कोई हिसाब नहीं। चीनी धोखेबाजी की चीज प्रेसिडेंट पुतिन कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि अफगान युद्ध में मिली मात रूस के सम्मान पर चोट है। तब रूस सोवियत संघ हुआ करता था। चाइनीज आर्मी ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ी धोखेबाजी की थी। अफगान युद्ध में जब रूसी सेनाओं ने पराक्रम दिखाना शुरू किया, तब चीनी सेना ने तालिबानी लड़ाकों को हाईटेक हथियारों से युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी। इसके एवज में अमेरिका ने चीन को मालामाल किया। पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों के लड़ाकों ने मिलकर जंग लड़ी थी। रूस को बेदम करने में जितना जोर अमेरिका ने लगाया, मुस्लिम देशों ने लगाया, उतना ही चीन ने भी। बावजूद इसके तालिबानी नेताओं की आंखें बंद हैं। इस्लाम और मुसलमानों के लंबरदार बने तालिबान को उइगर मुसलमानों पर चीन का जुल्म नहीं दिखता। तालिबान को शिनजियांग की तस्वीर नहीं दिखती। ये चीन का टॉर्चर सेंटर है, जहां उइगर मुसलमानों पर घनघोर अत्याचार किया जाता है, जुल्म की इंतहा की जाती है। चीन अपने देश में उइगर मुसलमानों को पूरी तरह से खत्म कर देने पर आमादा है, लेकिन यहाँ तालिबान चीन का नाम लेते ही कांप उठता है। इसकी बड़ी वजह तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के तमाम फॉरेन फंड्स को अमेरिका और दूसरे देशों ने फ्रीज कर दिया है।
यानी तालिबान के हाथ खाली हैं और दुनिया का कोई भी देश उसकी मदद करने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में चीन इस मौके का फायदा उठाने की फिराक में है। चीन ने तालिबान को फंड देने का फैसला किया है। इस बात को खुद तालिबान ने कबूल किया। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इटली के एक अखबार ला रिपब्लिका को इंटरव्यू दिया है। इसमें चीन को सबसे अहम सहयोगी बताया है। चीन फंड देगा और नया अफगानिस्तान बनेगा। तालिबान के इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। ये बयान बताता है कि चीन ने अफगानिस्तान पर भी मदद और कर्ज का जाल फेंक दिया है। अभी तक अमेरिकी दबदबे के चलते चीन अफगानिस्तान में पैर नहीं जमा पा रहा था, लेकिन अब तालिबान से नजदीकी बढ़ाकर चीन अफगानिस्तान में पकड़ बना रहा है। चीन की नजर अफगानिस्तान की 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा पर है। चीन दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ मटेरियल और लिथियम भंडार पर कब्जा चाहता है। जिस अकूत खजाने पर चीन की निगाहें गड़ी, वो खजाना तालिबान ने चीन को सौंपने का इरादा कर लिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अफगानिस्तान की तांबे की खदानों को चीन मॉडर्न बनाएगा, लेकिन ये चीन का झांसा है जिसमें तालिबान जानबूझकर फंस रहा है। इसीलिए चीन तालिबान पर मेहरबान है। वैसे मेहरबानी की एक और बड़ी वजह है उइगर विद्रोही। दरअसल चीन की शिनजियांग प्रांत की सीमा का एक हिस्सा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। यहाँ सरहद के दोनों ओर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लड़ाके सक्रिय हैं, जो उइगर मुसलमानों के लिए शिनजियांग प्रांत को आजाद करने के लड़ रहे हैं। तालिबान उइगर मुसलमानों का समर्थक रहा है, लेकिन अब चुप है। वैसे कुल मिलाकर चीन चाहता है कि अफगानिस्तान उसके जाल में फंसकर नया उपनिवेश बन जाए और महाशक्ति बनने के उसके मिशन के लिए पैसा भी जुटता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।